दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी 2M में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम रिवीजन वीडियो है, इसलिए इस पूरे वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आए वो तुरंत आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लोग गौर से सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा और कमेंट में आंसर देते जाइए। तो देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो दोस्तों मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए कहता है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते थे। दोस्तों ऋषि लोग जो थे वो देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते थे। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, ए जल मार्ग, बी सत्य मार्ग और सी वायु मार्ग और डी असत्य मार्ग। तो ऋषि लोग सत्य मार्ग को देवलोक की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग अपनाते थे, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के जो रचनाकार है वो कौन है। तो आप लोग का ऑप्शन ए है कालिदास, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास और डी तुलसीदास। तो उपनिषद के रचनाकार है वो वेदव्यास है। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, कहता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो था वो किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन डी हम लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठंड के मौसम में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कहता है किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। किसने कहा था पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, देखिए ए है मेगास्थनीज, बी है फाहयान, सी बुद्ध और डी अशोक। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है, ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने कहा था पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैवे गुरु थे। तो आप लोगों का ऑप्शन ए है 7वें, बी है 8वें, सी है 9वें और डी है 10वें। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें सिख संप्रदाय के गुरु थे, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है अलससाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। अलससाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 4 लोग आग लगने पर भी नहीं भागे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है चारों अलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया। चारों अलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। तो आप लोग का ऑप्शन ए है हाथ, बी है पैर और सी है केस और डी कान। तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो आप लोग का ऑप्शन ए है याज्ञवल्क्य ने, बी बाणभट्ट ने और सी जनक ने और डी दंडी ने, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन थी। तो लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन थी, तो विजयांका थी। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है, विजयांका। चलिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है गंगा देवी के पति कौन थे। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, ए दंडी, बी जनक, सी चंद्रादित्य और डी कंपन राय। तो गंगा देवी के पति का नाम कंपन राय था। ऑप्शन डी हम लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कंपन राय गंगा देवी के पति का नाम था, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है गायंती देवा खाली स्थान है पुरुषा सुरत्वात किस पाठ से लिया गया है। यानी कि ये जो लाइन है ये किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा भारत महिमा पाठ का ये शुरू का श्लोक है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत महिमा पाठ से यह लाइन लिया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो आप लोगों को पता होगा मंडप जो है वह विवाह संस्कार में बनता है। ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो आप लोगों का ऑप्शन ए है भीष्म, बी विदुर, सी कृष्ण और डी दुर्योधन। तो धृतराष्ट्र जो है वो विदुर से प्रश्नोत्तर करते हैं। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, विदुर। ठीक है, धृतराष्ट्र विदुर से प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कुल की रक्षा किससे होती है? तो दोस्तों कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा चरित्र से होती है। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियां की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है भीखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? यानी कि भीखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? तो दलित बालक को। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, दलित बालक को। शिक्षक ने दलित बालक को खेलते हुए देखा था। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किस गाँव में निर्धन लोग रहते थे? तो आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है ए रामपुर, बी भीखनटोला, सी रामनगर और डी दिल्ली। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा निर्धन भीखनटोला में रहते थे। किस गांव में रहते थे? भीखनटोला में। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का मूल शंकर नाम था। ठीक है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए कहता है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो आप लोगों का ऑप्शन है ए रामानंद, बी कालिदास, सी बिरजानंद और डी दयानंद। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश या रघुवंशम कहेगा, दोनों बात ही एक है। तो कहता है रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? तो देखिए जटा यानी कि बाल का जो जटा होता है, और मृग चर्म यानी कि हिरण का चमड़ा कौन धारण किए हुए हैं? तो ऑप्शन है ए है मुनि, बी छात्र, सी कालिदास और डी शिक्षक। तो मुनि जो है वो जटा और मृग चर्म धारण किए हुए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? यानी कि दोस्तों बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो कंगन। ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, कंगन दिखाता है। बाघ हाथ फैलाकर कंगन को दिखाता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है पथिक कहाँ फंस गया? पथिक जो है वो कहाँ फंस गया? तो आप लोगों का ऑप्शन ए है सरोवर में, बी नदी में, सी कुआं में और डी कीचड़ में। तो दोस्तों पथिक जो है वो कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, कीचड़ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रखें और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है।